ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 29 मई को आ रही है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, यानी कि गणेश चौथ आ रही है। तो आज मैं आपको गणेश चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसकी विधि बिल्कुल सिंपल है। आप सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान का नाम ले, उनका स्मरण करें। कुछ खाना पीना है नहीं। शाम के समय जो है आप कथा सुने गणेश जी की। पहले गणेश जी की पूजा करें। पूजा कैसे करनी है, यानी कि व्रत में आप एक पट्टा ले, पट्टे के ऊपर एक तो जल का लोटा रखें और एक गेहूं की कटोरी और उसके ऊपर गुड़ की डली। उसके बाद जो है हाथ में कुछ दाने गेहूं के और थोड़ा सा गुड़ लेकर आप कथा सुन ले। जो जल है कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दे। खाना तो कुछ है नहीं, चाय दूध आप ले लें कथा सुनने के पश्चात, और फिर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर आपको भोजन करना है। तो ठीक है, आइए अब सुनते हैं गणेश चौथ की कथा। बहुत समय पहले पृथु राजा के शासन काल में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जयदेव था। उसके 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। बड़ी बहू बचपन से यह व्रत करती थी। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, मैं सदा से यह व्रत करती हूँ, इसलिए मुझे यह व्रत करने की आज्ञा दे। बहू की इस बात को उसके ससुर ने सुन लिया। ससुर बोला, बहू यह उम्र खाने पीने की है, इस उम्र में व्रत नहीं करना चाहिए। ससुर के कहने से बहू ने व्रत नहीं किया। कुछ काल के बाद उस बहू के पुत्र हुआ। पुत्र के विवाह योग्य होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह रचाया। व्रत के छूट जाने से गणेश जी रुष्ट हो गए थे, इसलिए मंगल समय पर गणेश जी ने विवाह के बाद पुत्र का अपहरण कर लिया। पुत्र को न पाकर सब और हाहाकार मच गया। पुत्र की माता भी पुत्र के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने अपने ससुर से कहा, आपने मेरा व्रत छुड़ा दिया। इससे कुपित होकर गणेश जी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। यह सुनकर उसका ससुर भी बहुत दुखी हुआ। उसके बाद हर मास की चौथ को गणेश जी का व्रत सब परिवार के लोगों ने करना आरम्भ कर दिया। कुछ समय बाद गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण का रूप बनाकर भिक्षा मांगने घर पर आए। भिक्षा मांगने पर जयदेव की वधू ने ब्राह्मण का पूजन सत्कार कर पेट भर उसे भोजन कराया। उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा भावना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। जयदेव की पौत्र वधू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो विवाह के तत्काल बाद खोए हुए मेरे पति को दिलाकर मुझे सौभाग्य प्रदान करें। ब्राह्मण ने कहा, तुम पतिव्रता नारी की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी और तेरा पति तुझे मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद उसका पति घर पर आ गया। उसे देखकर सब प्रसन्न हो गए। जयदेव की पौत्र वधू अपने पति को पाकर प्रसन्नता के साथ व्रत पूजन तथा मांगलिक कार्य संपन्न करने में लगी। तो दोनों लोगों का कल्याण चाहने वाले तथा सुख समृद्धि और सौभाग्य चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आप भी इस व्रत को करिए। उसके पश्चात जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही व्रत की विधि और कहानी कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।